क्लास 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए इकोनॉमिक्स का जो पेपर आपका 13 फरवरी के दिन है, उसके लिए यहाँ पर बेहतरीन से 2 सैंपल पेपर एक साथ ही सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। मैं हमेशा हमारे बच्चों के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा ही रहूंगा। ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का जो सॉल्यूशन है दीदी के द्वारा दिया गया था, 6 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए गए थे और उन्हीं में से आपने मिलान भी कर लिया होगा। जिन बच्चों ने देखा सॉल्यूशन वाला वीडियो वो समझ गए कि 85 से 90% तक वही आए और मैंने मिलान भी करवाया हमारे बच्चों को। ठीक है, तो आइए, एक सैंपल पेपर है यहाँ पर, दोनों पेपरों को अपन एक साथ सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असली है नकली, मैं खुद ही बोल रहा हूं भैया सैंपल पेपर है, पर डंके की चोट पर कह रहा हूं भैया, कान के डिल्ले खोल के सुन लो। जिन्हें अभी भी भरोसा नहीं है उनके लिए कह रहा हूं विशेष। हमारे जो बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं उनको तो कुछ बातें कह ही नहीं रहा हूं, जो आते हैं फेक पेपर का नाम देते हैं ना, उनके लिए कह रहा हूं डंके की चोट पर कह दूं, असली पेपर को साइड में रखना। और मेरे द्वारा बताए गए 4 सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स के दूंगा, साथ में 2 सैंपल पेपर और दूंगा, वो समय के अनुसार दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सैंपल पेपरों को मिलाना और अंत में आप परीक्षा देके आओ उसको पेपर को मिलाना, और उस दिन भी मिलाएंगे अपन, डरो क्यों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर। बेहतरीन से अपन पहले सेट बी को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में सेट ए को। ठीक है, मुझे पता है कौन सी चीज आपको कहां प्रोवाइड करानी है, आप तो केवल मुझ पर ट्रस्ट है, तो भरोसा है, तो चीजों को देखो। चलिए सेट बी को अपन समझते हैं। चलिए शुरू करें। तो सेट बी अपन पढ़ेंगे ना, तुम तो धैर्य से पढ़ो, शांति से पढ़ो, कोर्स खरीदो नहीं खरीदो वो तुम्हारे हिसाब से देख लो। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि लूटने खाने का काम तो अपना नहीं है। ठीक है, मेरी किस्मत में होगा और मैं मेहनत करूंगा तो आपकी अंतरात्मा खुद कह देगी नहीं यार अपन कोर्स खरीद लेते हैं, इनका बहुत ही ट्रस्टेबल कोर्स है। ठीक है, तो बाकी अपन इसको समझेंगे। अब मैं नॉन स्टॉप प्रचार विचार नहीं करूंगा, अब डायरेक्टली सीधा सीधा मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है। चलिए शुरू करें अब सेट बी को यहाँ से। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर क्या उत्पादन किया जाए, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता रिक्त स्थान होती है, मतलब है ना, मतलब इस तरह से ऑप्शन दिया है वो, तो रिक्त स्थान में बजाय कैसे आ जाए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता कैसे हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, कीमत अनुपात जो है पी एक्स बाई पी वाई का ढाल सूचित करता है, तो इसका ढाल सूचित करता है, दा ऑप्शन रहेगा आ और सा दोनों, यानी बजट रेखा और कीमत रेखा। कौन सी लागत शून्य हो सकती है, कौन सी लागत शून्य हो सकती है, तो परिवर्तनशील जो लागत है वो शून्य हो सकती है। अवसर लागत है, अवसर लागत है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की जो लागत है वो आपकी अवसर लागत है। एक सरकारी बजट, एक ज्यादा बड़ा हो गया क्या, एक सरकारी बजट राजस्व 20,000 करोड़ है नी, तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तो वित्तीय घाटा होगा। ठीक है भैया, तो इसका वित्तीय घाटा कितना होगा। ठीक है, राजकीय कोष बराबरी पे होता है कुल उधारी बराबरी पे। ठीक है, तो कुल उधारी होगा 50 करोड़, तो यहां पर अपना आंसर जो है वो 50 करोड़ ही वित्तीय घाटा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। यहां से पहला हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहले में ए ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरे की बात करें तो सी ऑप्शन राइट रहने वाला है, और तीसरे में आपका बोथ ए एंड सी रहेगा। ठीक है भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, और 5th नंबर में आपको यदि बात करें तो सी ऑप्शन है, हो गया। और यहां से आपका अंतिम जो है उसमें ए ऑप्शन राइट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को समझते, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा देना है ना बाबू। थोड़ा सा यार मैंने लाइट ये बल्ब बल्ब भी सब लगा लिया, जिसके बाद भी थोड़ा सा मोबाइल ही कमजोर है, वो तो करेंगे हाथ थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो औसत लागत कहा जाता है। क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की कीमत, ठीक है, फर्म की जो कीमत है रिक्त स्थान होती है बाजार द्वारा निर्धारित होती है, तो यहां लिख देंगे बाजार
निर्धारित होती है। पूर्ति की लोच वस्तु की रिक्त स्थान और पूर्ति की मात्रा के गुणात्मक संबंध को दर्शाती है। तो ये कीमत आ जाएगा इसमें ना, वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के गुणात्मक संबंध को दर्शाएगी। किन्स का रोजगार सिद्धांत जो है किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। किस पर? प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। जीएसटी एक कर है, तो जीएसटी जो होता है वो ये आपका है अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्या है आपका? अप्रत्यक्ष कर है। यानी पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन खाते का एक हिस्सा है। तो राजधानी हो गया। अब ये हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हमारे उनके लिए देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से वो रीड कर लेंगे ना। हो गया? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। करा कि नहीं करा रे नमूनो? इतना कर लिया क्या? भगवान, हाथ भी दुखे ना, पाँव भी दुख लगता। चलिए अब अगला है यहाँ पर सत्य सत्य में कि दो अभिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए अभिमान का मतलब क्या है, यहाँ पर उदासीनता वक्र है ना, तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते नहीं है। तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो काटेंगे नहीं। तो ये बात हो गई आपकी असत्य। दूसरा है परिवर्तनशील लागत जो है शून्य हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि परिवर्तनशील लागतें वे होती है जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन शून्य है तो परिवर्तनशील भी लागत भी शून्य होगी। तो ये बात हो गई आपकी सत्य। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। ये भी प्रूव बात है आपका स्टेटमेंट। मजदूरी एवं श्रम पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है क्या? तो मजदूरी और श्रम के बीच में ठीक है धनात्मक संबंध होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है श्रम की आपूर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि लोग अधिक वेतन पर काम करने के लिए अधिक और ज्यादा अधिक इच्छुक होंगे। तो ये बात आपकी प्रूव हो गई सत्य है। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी आपकी। और संतुलित बजट में जो आय है वो ज्यादा होती है व्यय से नहीं, दोनों ही बराबर होती है। कैसी होती है? दोनों बड़ी छोटी नहीं रहती, दोनों कैसी रहती है? बराबर। जितनी आय उतना ही खर्चा। ठीक है, आगे बढ़ा दो जुलूस को है ये। अब पहला दिखने दिख रहा है, दिखेगा छोटा कर दो यहाँ, एक लाइन दिक्कत है आपको। हो गया? पहला जो है वो आपका फॉल्स है, दूसरा जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। थर्ड वाले की बात करें तो ये आपका ट्रू है, फोर्थ भी आपका ट्रू रहेगा और फिफ्थ भी, और लेकिन जो सिक्स वाला है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। चलिए अगला क्या कह रहा है, जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है। अब निम्न कोटि यानी निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं जो है वो क्या है, यहाँ पर बात करें अपन तो गिफिन वस्तुएं। ठीक है, गिफिन वस्तुएं चलिए तो पहला सही बोला था मैंने कि निम्न कोटि की वस्तुएं जो है गिफिन वस्तुएं आएगी। अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग है उसको बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, इनलेस्टिक आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन, राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एनएनपी का क्या जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये फोर्थ वाला हो गया है। ग्राहकों से जमा स्वीकार ठीक है कौन करती है, तो व्यवसायिक सॉरी व्यापारिक बैंक करती है। कौन सा है, फिफ्थ हो गया। और एपीसी ठीक है, इसका सीवाई आ जाएगा, सीवाई का मतलब है चक्रीय प्रवाह। ठीक है भैया, तो ये सिक्स हो गया। और किन्स का आय विश्लेषण, तो अल्पकाल या अल्पकालीन छोटी अवधि भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से ये आपका सातवां हो गया। कर दोगे?
हो गया भैया। आप देखो इसको भर देता हूं मैं आपको। थर्ड वाला है, ये फिफ्थ है, ये फर्स्ट रहेगा, ये सिक्स रहेगा, ये सेवंथ रहेगा, टू रहेगा, फोर रहेगा। ठीक है, बार बार थोड़ा सा रुक भी इसलिए यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपको साफ साफ नहीं दिखे, कमेंट में बता देना यार, तो वीडियो बन जाएगा, देख लो। ओके, सही है नहीं? चलो तो फिर आप आगे बढ़ो तो जुलूस। चलिए, जो जो चीजें थोड़ी सी बड़ी बड़ी थी उनको मैंने भर लिया है। देखिए, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होगा उसी को कहेंगे मांग की कीमत लोच। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का जो मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरी गणना कहलाता है। मुद्रा की जो परिभाषा है, बहुत सारी मुद्रा की परिभाषा, एक नॉर्मल परिभाषा यहाँ पर लिखी मैंने कि वहां वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मुद्रा कहलाती है। अच्छा, मुद्रा वहां है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी एक साधारण परिभाषा है सी इसकी। ठीक है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रा के मूल्य में जो गिरावट होता है उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है। औसत औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का जो योग होता है वो कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो बेटा, ना, ये एपीसी। ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति प्लस एपीएस, सुने होगा आपने, पढ़ा है, इज इक्वल टू 1 हो गया। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। तो छठा जो है इसका जाएगा प्रत्यक्ष। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो मांग और पूर्ति। हो गया ये यहां से, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सीमांत उत्पादन की क्या संभावना है? उत्पादन फलन किसे कहते हैं? ठीक है। सीमांत उत्पाद किसे कहा जाता है? भारत का देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हो गया। कीमत सीमा से की मांग अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न करती होगी? हाँ, यहाँ से अगला है हमारा, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित देना है, थोड़ा छोटा कर दो, नहीं ठीक नहीं रहा पूरा। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है? ठीक है, जीडीपी हो गया। सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र बताना है, जीडीपी। और सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र लिखना है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहा जाती है? ये देख सकते हैं आप। उपभोग फलन किसे कहा जाता है? न्यून मांग के कोई दो कारण लिखे। समग्र पूर्ति क्या है? हो गया। यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस अब तो देखिए सब क्लियर हो गया है। ये यहाँ से अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18 है, ये 19। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉल्यूशन जो है आपको कहाँ मिलने वाला है। पहले भी वीडियो में बता दिया, बार बार उस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, उसमें पेड कोर्स में जाना है, मैंने पूरी ये वीडियो भी बना दिया, प्रॉपर एक लिंक दी है उसमें, उसको देख लेना है ना। तो QR कोड वाला सिस्टम आ गया। अब तो QR कोड पे सीधा पेमेंट कर देना, हो जाएगा काम तुम्हारा, है ना, खुल जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 23, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बाकी तो देखिए, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन समझा दिए हैं। सॉल्यूशन जो है उसका अपना वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर डाल दिए हैं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब सेट ए को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखूँगा, वास्तविकता बता रहा हूँ आपको, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है। अपन ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्रामीण क्षेत्र वाले दिल के सच्चे होते, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है। कोई झूठी अफवाह अपन नहीं फैलाएंगे कि नहीं भाई साहब हम पेपर लीक कर रहे हैं, ये कर रहे हो, कर रहे हो। जिन बच्चों को ट्रस्ट है ना, पर यार मैंने अभी भी कह रहा हूँ, मॉडल पेपर ले लो, सॉल्यूशन ले लो, स्पेशल PDF ले लो, और भाई साहब अंत में आके तुम तो मिलाना, भले अलग से पढ़ो। मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ना है? कहीं 5-50 रुपये देके कहीं का काम हो रहा है तो करो ना। ठीक है। इतने तो अपन नाश्ते में चढ़ गए होंगे उस दिन ही। ठीक है भैया, तो चलिए सेट ए को अपन अच्छे सब सोल्व करते हैं। क्लास को जरूर अटेंड करके जाइएगा, और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये साबित होगी, ये मेरा दावा है। ठीक है। तो मैं आराम से समझाऊंगा, आप भी आशा करूंगा कि आप भी सभी चीजों को समझते चलेंगे, है ना। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपन सेट ए सोल्व करेंगे, फिर B C D E F सब कुछ सोल्व करेंगे ना। चलिए, निम्न में से
किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक अस्तित्व पाया जाता है? तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसमें निजी और सार्वजनिक सह अस्तित्व पाया जाता है। कुछ कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर रहेगी तो सीमांत उपयोगिता जो है ना वो शून्य होगी। कितनी होगी बेटा बाबू जी? शून्य होगी। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो किससे होता है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। उचित विकल्प लिखिए। आपको लाभ के बराबर आपको लिखना है कि लाभ के बराबर क्या होता है? आगम माइनस लागत होती है। श्रम उदाहरण है। श्रम किसका एक उदाहरण है? तो स्थिर साधन का उदाहरण है, ठीक है, या परिवर्तनशील साधन का है, मांग का है, पूर्ति का है, तो किसका है? ठीक है, तो स्थिर साधन जो होता है वो उसमें भूमि और मशीनरी आती है बेटा, ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आपका परिवर्तनशील साधन है वो श्रम का एक उदाहरण है। गैर कर राजस्व है तो लाभांश इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी हैज, ठीक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। तो भैया यहां पर अपन बात करें तो यहां से मिक्स्ड आ जाएगा ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे, हमारे भर ही देता हूं मैं सीधा सा उनको ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इज, ठीक है, तो इसका आपका जाएगा 0। तीसरे के अंतर्गत आपका यहां से सी ऑप्शन राइट रहेगा। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसे आए उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन आने चाहिए बाबू। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में कहा है कि मैं आपको पूरे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और घबराने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा ना। यहाँ से ए रहेगा। और पांचवी की बात करें अपन तो फिफ्थ आ जाएगा यहाँ पर बी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू इज, तो यहां से अपन 6 की बात करें तो यहां से आपको जाएगा बी वाला हो जाएगा। आप पढ़ते हैं रिक्त स्थान जो कि 6 अंक के रहने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है इसका औसत लागत वक्र का जो आकार होगा वो किस आकृति का होता है? ठीक है, तो यू आकार का होगा, यू कैपिटल यू। कई बार ये पूछता है कि औसत लागत वक्र का जो आकार है अल्फाबेट जो अपने एबीसीडी है उसका किस अल्फाबेट का रहेगा? तो यू आकार का रहेगा, है ना, ठीक है। का आज से संतुलन की स्थिति है से, तो किसका? या तो संतुलन या साम्य, साम्य का से, साम्य आप लिख सकते हो यहाँ पर, बिल्कुल राइट रहेगा साम्य। और तीसरा है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति जो होती है घटती है। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है, ठीक है। गुणक एवं सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के बीच में जो संबंध है वो पाया जाएगा। तो प्रत्यक्ष बोल सकते हैं अपन या पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो यहां से डायरेक्ट प्रत्यक्ष अच्छा लगेगा। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि रिक्त स्थान होती है, तो व्यय की राशि बराबर होती है। बजट में आय और व्यय की राशि दोनों कैसे होनी चाहिए? बराबर होगी। तो संतुलित बजट में, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दूं? बराबर इज इक्वल टू हो जाए। विनिमय की जो दर है बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति में, विदेशी विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। हो गया। चलिए अब है अगला फिलिंग द ब्लैंक्स। यहां से अपन ने पहले से भरवा लिया है ताकि हमारे बच्चों को कम समय में चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, इतनी भी लंबी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें पूरा कंटेंट दे दूंगा बेटा, पूरी चीजें बता दूंगा। अलग से आप पढ़ना चाहो तो मेहनत कर लेना, पर ये क्लास समझ लो यार रामबाण है, वास्तविकता बता रहा हूं। भले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत करना, पर अपने जीराज जी का नाम जरूर रोशन करना दादा। बेचारी माँ होन बाप होन, यदि किसान के चचेरी होनी तो रात रात भर पानी फेरना पड़ता है वहां। मैं भी गांव का छोड़ा होना तो मेरे को पता है बाबूजी, ठीक है। हाँ आज भी है ना, बड़े बड़ा हो गया, जब भी दाई जी ऐसे गाली देते नहीं बिल्कुल, हाँ है ना, मजा करते, ठीक है। तो ये अपने को माता पिता के ध्यान रखना है, पहली चीज है।
तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको अभी भी ये फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि असली पेपर कहीं से ढूंढ ले, ठीक है, कहीं पे नहीं मिलने वाला। जितना सोशल मीडिया चलाओगे, भले मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे पे निर्भर हो जाओ और मैं जो बताऊं उसको कर लो ना, बाकी आप आपके बुक से पढ़ो, ठीक है। मेरे अनुसार मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि मेरा वीडियो देखोगे तो अच्छा लगेगा, फिर दूसरे की वीडियो देखोगे, सुरेश वो भी आईएमपी दे रहा है, उसका एक किसी के साथ भी जुड़ जाओ जिस पर ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। और अभी भी मौका है, नहीं सुधर रहे हो तो भाई साहब माता का जो बाल है नहीं खिल जाएगा, वास्तविकता बता रहा हूं मैं, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा समझ रहे हो। तो जिंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती बेटा, इसका आसान नहीं है जीवन जितना तुम आसान समझते हो। ये नहीं यार हम लप्पा छप्पा मारते नहीं, हमारी जिंदगी देखना, ठीक है। कई लोग यही सोचते हैं, यही कहते रहते हैं कि नहीं आ रहा हो, देखना रहे हो 2 साल में देखिए कहाँ होगा तेरा भाई, कहाँ होगा, अरे भाई कहीं नहीं होगा, गोबर ही फेंकेगा बस। तो भैया मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होना जाना है। अंतर आत्मा को जगाओ, अभी भी तुमने स्वयं को नहीं पहचाना तो स्वयं को पहचानो, है मानव तो स्वयं को जान ले, तो ब्रह्मा का ही अंश है। यानी कि ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा का मतलब है कि आप सारी तरीके से परिपूर्ण हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो अभी भी नहीं पढ़ा है, अभी भी डर लग रहा है, तो ये मॉडल पेपर कंप्लीट करो और जो चीजें मैं बताऊं उसको फॉलो कर लो। बाकी चीजें अलग से पढ़ना है, मैंने ये नहीं कहा, पर पहले इन चीजों को जरूर देख लो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ लो यार, पढ़ लो, जिदाई जी उनका नाम बदनाम मत करो, ठीक है। चलिए सत्य और असत्य अपन देखते हैं आगे, ठीक है भैया। चलिए पहला सत्य सत्य पढ़ते हैं। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, ये कीमतें बढ़ा घटा सकती, सब हो सकता है इसमें ना। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, तो स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं क्या? तो बिल्कुल राइट बात है, ये आपका सत्य हो गया है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है, तो ये बात भी आपका सत्य बात है। ये बाजार का जो मूल्य है वो दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, नहीं, ये बात आपकी गलत है, ये स्टेटमेंट इसका गलत है भैया। क्यों? क्योंकि बाजार का जो मूल्य है दीर्घकालीन बाजार में नहीं पाया जाएगा, ठीक है भैया। किसमें पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा अल्पकालीन बाजार में, अल्पकालीन बाजार में। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बचत और विनियोग जो है सदैव बराबर नहीं हो सकते, हाँ कभी ये संतुलन की स्थिति में है, दोनों तो बराबर हो सकते हैं और हर समय नहीं, इसलिए ये बात होगी असत्य। सरकारी बजट सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है एक तरह का, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और नीचे है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं लो भैया, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखना है, अपना मोबाइल देखता है नहीं अपने पास, तुम्हें पता नहीं कहीं है, अपने पास आईफोन है, 1.5 लाख लखपति करोड़पति है अपन, है नहीं, तो ये अपने पास इतनी अच्छी क्वालिटी आई नहीं अपने मोबाइल की, देख लो 1-2 करोड़ का सिस्टम है अपने पास, देखो बेटा ये देखो, दिख रही है नहीं, 1-2 करोड़ का स्टैंड है ये अपने पास, ये टूटली मामला है, चार हाथ पल्ली है, ठीक है, और एक बस कहीं भी नहीं है यार, बात है, चलो तुम तो पढ़ रहा है ध्यान में, है नहीं। चलो क्या हो गया इसमें, पहला जो है हमारा यहाँ पर, पहला जो है वो है आपका फॉल्स, दूसरा जो है वो है आपका ट्रू, ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ा के देख लेना बेटा ना, तो ये हो गया ट्रू, यहां से जाएगा ये फॉल्स, ये भी फॉल्स रहेगा और ये रह जाएगा ट्रू, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है जोड़ी, ठीक है, और जोड़ी में आ जाएगा बजट जो है, बजट रेखा की प्रवणता, तो ये होगी ऋणात्मक। कार तथा पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्थिक एजेंट, तो आर्थिक जो एजेंट है वो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, अंतिम वस्तुएं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन। साधन को मांग, व्युत्पन्न मांग, और MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। यहां से आप देख सकते हो मेज द कॉलम है,
तो पहले का जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, तो इसका आपका रह जाएगा नेगेटिव, बाकी भर देता हूँ मैं तो आप कर लेगा कंप्लीट, है ना। ठीक है, ये हो गया है, ये 7 और ये 4 और ये 3, कर पाओगे। चलिए बड़े जुलूस लेके आ गए। किधर ले चले, जैसलमेर ले चले गए, बाद में घूम लाना, गर्मी में कहीं काम करोगा। ठीक है, यही काम है जिंदगी में हमारा। बेटा पढ़ लो, अच्छा ना, चलो ठीक है। बीच बीच में क्या है, बीच बीच में मैं तुमको है ना एडवर्टाइज देता हूँ, एडवर्टाइज समझो, ताकि हाँ बीच बीच में फिल्म में सीन में थोड़ा एडवर्टाइज होना जरूरी है नहीं भैया। चलो, चलिए यहाँ से अपन एक वाक्य के उत्तर समझ रहे थे। तो कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है, तो वो है संतृप्ति बिंदु के बाद। सन गलत लिख दिया क्या, सन बिंदु के बाद। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम बताइए। तो पहली है, यहाँ पर अपन लिखते थे इसका नाम आय विधि। पहली क्या है, आय विधि। दूसरा है आपका व्यय विधि। तीसरा है आपका उत्पाद विधि। उत्पाद विधि हो गया। अब देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई में, और सन था वो मनुष्य काल था क्या, नहीं था, तो 1944 में हुई थी, है नहीं। ठीक है, कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, तो वाणिज्य बैंक। वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, बचत बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बचत फलन कहते हैं। बचत फलन। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है, तो इसका है, प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है भाई साहब, तो इसका इसका नाम लिख दें, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। हेलो मत यार वे मोबाइल। ठीक है, हो गया भैया। व्यापार शेष में कौन सी मंदे मदे शामिल होती है, ठीक है, तो दृश्य। हो गया भैया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है नहीं। लो स्क्रीन शॉट लो, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले तो भाई साहब अपना बस का तो काम है भी नहीं तुम्हारे लिए तो ज्यादा। ठीक है, भैया स्क्रीन शॉट लो, बढ़िया से क्वेश्चन ये रहेंगे ना, समझना, आंसर दे दिया तुम्हें तो पकी पकाई खीर मिल रही, तुम तो खावी से डाल। ठीक है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है उसका, अथवा सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में जो अंतर है, बाजार संतुलन। ठीक है, और यदि कोई बच्चा इसमें पढ़ाकू हो, पढ़ाकू मतलब समझे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसे तो सभी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है ना। ठीक है, सबके अंदर एक न एक प्रतिभा है। ठीक है, कोई इंस्टाग्राम का रील है, तो भाई साहब कोई भाई साहब वो क्या बोले, वो आज के जमाने में चला वो समोसा 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 कहीं खावाओ, तो बीच में वो 2 मिनट की क्लिप आई तो सही, क्या बोलते वो शेयर चैट है, स्नैप स्नैप है नहीं। चलो अभी बेटा, तो सब एक से बढ़ के एक है हमारे बच्चे वैसे तो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा लिखिए, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, ये पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, सट्टा के उद्देश्य को समझाना है, नगद कोष अनुपात सीआरआर का अर्थ बताना है, प्रभावी मांग क्या है, निवेश का अर्थ है, एपीसी का अर्थ बताना है, औसत औसत बचत प्रवृत्ति यानी एपीएस किसे कहते हैं, हो गया। राजस्व व्यय का अर्थ आपको बताना है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो पूंजीवाद व्यय का अर्थ आपको बताइए, बजट रेखा लाइन क्या है,
अल्पकाल दीर्घकाल संकल्पनाओं, इनके सबके आंसर आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मेरे बच्चों, चिंता की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि हमारे बच्चे सब जानते भी हैं वैसे तो, क्वेश्चन मैं पहले प्रोवाइड करा दूं ना। कुछ बच्चों को क्या केवल क्वेश्चन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो बच्चे चाहते कि नहीं यार हमको तो आपकी एप्लीकेशन में नहीं जुड़ना साहब, है नहीं, हम हमारे दादाजी इतने गरीब है उनके पास 50 रुपये भी नहीं है, ठीक है, और हम तो इतने इतने मान के हैं कि 2 रुपया खर्चे नहीं करे, जी दादाजी का तो मत करो, बाकी हमारे बच्चों के लिए और तुमको पकी पक्का एक खीर दे रहा हूँ, बस खा लो मेरे दादा पास, है ना। तो ये सेट ए है। और जिन बच्चों को पूरा इसका सॉल्यूशन चाहिए, अब सेट बी की ओर आगे बढ़ेंगे ना। सेट बी की ओर आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, स्पेशल पीडीएफ नहीं ली, ये सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा वहीं पे पूरी चीजों का, ठीक है। एक स्पेशल पीडीएफ और दूंगा, उसमें ओटी क्वेश्चन रहेंगे बस, और कुछ करने की चीजें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास जो है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका पूरा काम इसमें हो जाएगा 75%, और बचा कुछ जो माल है वो वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कहाँ मिलती है सबको याद ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, पर एक बार जब भी मैं बता देता हूँ उन बच्चों के लिए, जस्ट भैया जिसको लगे कि जिसने देख लिया है पता है, बता स्किप कर लेना वीडियो को थोड़ा सा, है ना। चलो पहले बता दो 1 सेकंड, फिर उसके बाद में अपन नॉन स्टॉप ही पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। यहाँ से देखते हैं, इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन है, टुटली फुटली अपनी एप्लीकेशन, इसको आप लोग सहयोग करोगे तो और आगे जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करो, फुल नेम, ईमेल भरना है आपको, जो अपनी ईमेल भरना, ठीक है, ये दूसरे की मत भर देना, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ठीक है, वो जिस जिस मोबाइल की बात कर रहे हो उसी मोबाइल में जो ईमेल है ना, पासपोर्ट, और यहाँ एग्री करके साइन इन वाला, जैसा अब ये देख जाओगे तो देख जाने के लिए अपने जैसे ये क्लिक किया ना, हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जाना है हर बार लॉगिन पर, ठीक है। लॉगिन में जब मान के चलिए ये मेरी ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने भर दिया है, कोई चीज मैंने पहले से कर रखी, इसके बाद में आ जाएंगे कंटिन्यू पे, 12वीं का बच्चा कोई अनकर तो है नहीं, डायरेक्टली सीधा सीधा बता देता हूँ उसको बेटा, फिर आएगा माई कोर्स में, कोई चीज जब खरीदोगे तो माई कोर्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेटा पेड वाले पोर्शन पे जाना है, पेड में जाने के बाद में आपका सेलेक्ट कर लेना है क्लास, आप 12th में हो, ठीक है, तो 12th के आर्ट से हो, 12th के किस सब्जेक्ट में हो आप, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे हो, कौन सा, तो सबका एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, सबके लिए। तो मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको अब 12th कॉमर्स, सॉरी 12th आर्ट के रूप में बता देता हूँ कहाँ है ये, यहाँ पर उदाहरण है, बहुत सारे बच्चे आर्ट वाले, तो इसमें सारे मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड पहले से करा दिए हैं, सब कुछ इन सबको सिलेक्ट आप जैसे करोगे ना, ठीक है। जैसे जियोग्राफी है तो ये सेट पेपर है, बी सी डी, ये मेरे मॉडल पेपर मैंने पहले से ई तक है 12th को जियोग्राफी में, बाकी सारे के हैं, सबको सोल्यूशन। अब ये खोलोगे तो खुलेगा नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि आपने परचेस नहीं किया है, ठीक है। अब इसको परचेस करने के लिए इन सबको सिलेक्ट कर लेना, यहाँ बकेट में जाना, जैसे ये पहले से मैंने कई चीज सिलेक्ट करी थी 10th वालों बताने के लिए, यहाँ से बेटा डिस्काउंट काट के ये सीधा 750 का था, अलग अलग 300 में पड़ रहा है। सभी सब्जेक्टों को सिलेक्ट कर लो, तो इसमें स्पेशल जो पीडीएफ दूंगा वो भी मिल जाएगी, मॉडल पेपर जो दूंगा वो मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाए, सब कुछ मिलने वाला है। एक एक सब्जेक्ट का मुश्किल से 50 रुपए खर्चे करने, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं जो बच्चा करना चाहे, और मेरे हिसाब से करना भी ही चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर अपन ने सेट बी और ये सेट ए दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर अपन ने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। इनका आप अच्छा से रिस्पॉन्स आएगा तो और आपके लिए मैं मोटिवेट होकर और अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा, और वैसे तो लाऊंगा ही सही, मेरे पास भले 100 बच्चे ट्रस्टेबल बच्चे रहेंगे। बिल्कुल, जो बच्चे अभी भी मेरे को फालतू कमेंट कर रहे हैं ना, उनके लिए आप जवाब दे सकते हैं बेटा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं लिया, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 स्पेशल अपने लिए मॉडल पेपर वहाँ पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा ऐप के अंदर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। स्पेशल पीडीएफ के अलावा और ये मॉडल पेपर के अलावा आपको अलग से चीज़ें पढ़ो, भले ही खूब करो, खूब मेहनत करो, खूब अपने माता पिता का नाम रोशन करना, क्योंकि मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।